हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। आज जो हम कराएंगे वो है आपकी क्लास 5th की बुक रिमझिम। रिमझिम का 5वां अध्याय हमने पढ़ा था, जहां चाह वहां राह। तो उस पार्ट को हमने पढ़ा, उसके साथ ही एक और छोटी सी बात हमारे सामने रखी गई थी, बात का सफर, किस तरीके से बातों का सफर चलता है, कौन कौन से तरीकों से चलता है, ये सब चीजें हमने देखी थी। और आगे आने वाले पार्टों का एक इंट्रो भी दिया था कि आगे आने वाली पार्टों में हम ये बात हर तरीके से देखेंगे और समझेंगे। साथ ही एक चिट्ठी हमारे सामने रखी गई थी, जो एक था अनौपचारिक पत्र, हमने उसको पढ़ा था। वो भी बात का एक तरीका ही होता है भाई, पत्र भी बात का तरीका ही होता है, तो वो हमने वहां पर देखा था। अब जो हम इस वीडियो में देखेंगे वो है इस पाठ के प्रश्न उत्तर और अभ्यास कार्य, जो पुस्तक में पाठ के बाद में दिए गए, तो उनको हम देखना शुरू करते हैं। तो जो प्रथम प्रश्न है वो कहां से आ रहा है, जहां चाह वहां राह, यानी कि पाठ से दिया गया है। ईला या ईला जैसी कोई लड़की यदि तुम्हारी कक्षा में दाखिला लेती तो तुम्हारे मन में कौन कौन से प्रश्न उठते। अगर ऐसी कोई स्टूडेंट ऐसा आए जो फिजिकली डिसेबल है, तो अगर कोई आपके क्लास में आता है तो आपके मन में कैसे कैसे सवाल उठेंगे, आपको वो सवाल यहाँ पर लिखने हैं। जैसे क्या है, यदि ईला जैसी कोई लड़की हमारी कक्षा में दाखिला लेती तो हमारे मन में प्रश्न उठते कि ये काम कैसे करती होगी, इसे किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता होगा, या इसकी ऐसी परिस्थिति कैसे हुई, ये आगे अपनी लाइफ में कैसे काम करेगी। बहुत तरीके के सवाल उठेंगे, तो आप उन सवालों को हमने तो जैसे यहाँ 2 सवाल रखे हैं, आप इसके अलावा आपके मन में उठने वाले जो सवाल है उनको आप यहाँ पर लिखेंगे। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 2। इस लेख को पढ़ने के बाद क्या तुम्हारी सोच में कुछ बदलाव आए, यानी कि हम जो सोचते थे, क्या इस लेख को पढ़ने के बाद हमारी सोच में कुछ बदलाव आए हैं। इस लेख को पढ़ने के बाद हमारी सोच में बदलाव आया कि हम अब अपाहिज लोगों को कमजोर नहीं समझेंगे और उन्हें भी हर काम करने में कुशल मानेंगे। मतलब जो अपाहिज लोग होते हैं, हम ये सोचते हैं कि अरे ये कैसे सड़क पार करेंगे, कैसे चलेंगे, क्या करेंगे, हाथ नहीं है, खाएंगे कैसे। तो हमें अब ये समझना होगा कि ये लोग हर काम कर लेंगे, बस उनके करने के तरीके अलग होंगे। तो ये चीज़ हमारी सोच में काफ़ी हद तक, आपकी ही नहीं हमारी सोच में भी इस चीज़ में काफ़ी फ़र्क आया है। साथ में हमने ये भी सीखा कि अगर हम मन में कोई चीज़ ठान लें तो हम भी ईला की तरह बहुत सारे कामों को कर सकते हैं, कोई भी काम से हम हार नहीं मानेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हमने इस पाठ से सीखी हैं, जो जो आपने सीखी हैं वो आप यहाँ पर लिखेंगे। अब नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक आ रहा है वो है मैं भी कुछ कर सकती हूँ। अब इसके अंतर्गत क्या प्रश्न पूछा गया, तो इसके अंतर्गत जो पहला प्रश्न है हमारे पास, यदि ईला तुम्हारे विद्यालय में आए तो किन किन कामों में परेशानी आएगी, यानी कि आप अपने विद्यालय से परिचित हैं। अगर ऐसा कोई व्यक्ति आपके विद्यालय में आएगा तो उसे किस किस तरीके की परेशानी होगी, आप सोचिएगा और इसको लिखिएगा। जैसे यहाँ पर हमने कुछ लिखे हुए हैं, क्या है, यदि ईला हमारे विद्यालय में आए तो उसे निम्नलिखित कामों में परेशानी आएगी। जल्दी जल्दी लिखना, कोई खेल खेलना, कोई सामान उठाना, या जैसे आपके यहाँ सीढ़ियाँ बनी हैं तो उसको सीढ़ियों से ऊपर, जैसे अगर वो चल नहीं सकती तो सीढ़ियों से कैसे चढ़ेगी। अब अगर मैम जल्दी जल्दी लिखवाती हैं तो उसको लिखने में दिक्कत आएगी। तो बहुत जो जो परेशानी आपके दिमाग में आएगी, आपको पता है कि ईला के साथ क्या परेशानी थी, तो ये चीज़ हो सकती है। तो आपको वही चीज़ें सोचनी है और उन आने वाली परेशानियों को यहाँ पर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, उसे ये परेशानी ना हो इसके लिए अपने विद्यालय में क्या तुम कुछ बदलाव सुझा सकते हो। तो अगर आपसे बोला जाए कि आप अपने विद्यालय को कुछ सजेशंस दीजिए कि ऐसे अगर विद्यार्थी को स्कूल आते हैं तो उनके लिए वो क्या कर सकते हैं, तो आपको वो जो आप आइडिया सुझाएंगे, जो तरीके सुझाएंगे आप अपने स्कूल वालों को, वो आप क्या क्या बताएंगे उनको, क्या क्या चेंजेस आप अपने विद्यालय में कर सकते हैं ऐसे आने वाले बच्चों के लिए। तो क्या है, उसे इन कामों में परेशानी ना हो इसके लिए हम विद्यालय में कुछ सहायक नियुक्त कर सकते हैं, जो सभी कामों में ईला जैसी छात्रों की सहायता करें। मतलब जैसे कि अब मान लीजिए आपके क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, सभी के क्लास में होते हैं, अगर एक बच्चा ऐसा आता है तो कोई उसका बैग उठाने में हेल्प कर दे, कोई उसका वर्क कंप्लीट करने में हेल्प कर दे, चीज़ें बुक्स ओपन करने में हेल्प कर दे,
है ना, टिफिन ओपन करने में हेल्प कर दे, उसको जो है खेल के ग्राउंड तक ले जाने में हेल्प कर दे, ताकि जल्दी जल्दी वो काम कर सके और आप लोगों से पिछड़े नहीं। तो ऐसे हर एक काम के लिए अगर उसका हर एक बच्चा उसके साथ चले, मान लीजिए उसका वर्क कंप्लीट करने के लिए एक सब्जेक्ट का एक बच्चे ने कंप्लीट कर दिया, दूसरे सब्जेक्ट का दूसरे बच्चे ने कंप्लीट कर दिया, इस तरीके से हो सकता है। उसको उसका बैग उठाने का काम कोई कर दे, उसका टिफिन ओपन करने का, तो मतलब कोई ना कोई अगर उसकी हेल्प कर दे तो वो काफी हद तक अपने काम समय पर पूर्ण कर पाएगी। अब है नेक्स्ट जो टॉपिक है, प्यारी ईला। ये एक यहाँ पर पत्र दिया गया है, हम इसको पढ़ेंगे। क्या दिया गया है? ईला के बारे में पढ़कर जैसे भाव तुम्हारे मन में उठे हैं, उन्हें ईला को चिट्ठी लिखकर बताओ। तो यहाँ पर एक पत्र हमने लिखा है कि हम जब ईला के बारे में हमने जाना, ईला सजानी के बारे में जब हमने जाना, तो हमारे मन में ईला के लिए बहुत सारी फीलिंग्स आई। तो अब सबके मन में फीलिंग्स अलग अलग आई होंगी, तो जाहिर सी बात है आप सब इतने सारे लोग देख रहे हो, तो उन सभी के मन में अलग अलग फीलिंग होंगी, तो सब अपने अलग अलग तरीके से लिखेंगे। जिसके मन में जो फीलिंग आई है आप उसे वो लिखेंगे। लिखने का तरीका, एक पत्र का फॉर्मेट क्या होता है वो हम आपको बता रहे हैं, आप उसी तरीके से इस पत्र को लिखेंगे। जैसे यहाँ क्या दिया है, परीक्षा भवन दिल्ली 18 मार्च 2009, प्रिय ईला। तो ये जो हमारा पोर्शन यहाँ पर रहता है, तो ये हम किसको कहाँ, यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे हम अपना एड्रेस लिखते हैं, हम जहाँ रहते हैं वहाँ पर हम वहाँ का एड्रेस लिखेंगे। फिर प्रिय ईला, ईला को ही पत्र लिख रहे हैं, ईला को लिखेंगे। फिर क्या है, मैं तुम्हारी स्थिति देखकर जितना सोचती थी हूँ उतनी ही पीड़ा का अनुभव करती हूँ। मैं सोचती हूँ कि तुम्हें कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता होगा। मेरे मन में तुम्हारे लिए सच्ची सहानुभूति और प्रेम है। तुम्हारी जैसी साहसी लड़की को अपना मित्र बनाना चाहती हूँ, तुम्हारा या तुम्हारी काका का। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे। तो इस तरीके से आप एक पत्र लिखेंगे। सभी के पत्र अलग अलग रहेंगे, क्योंकि सबके मन में उठने वाले जो विचार हैं, जो भाव हैं, वो अलग अलग तरीके के होंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, सवाल हमारे जवाब तुम्हारे। अब हम सवाल पूछ रहे हैं, जवाब आपको देने हैं। क्या सवाल है, ईला को लेकर स्कूल वाले चिंतित क्यों थे? क्या उनका चिंता करना सही था या नहीं? अपने उत्तर का कारण भी लिखो। तो स्कूल वाले जो चिंतित थे, उसको दाखिला नहीं ले रहे थे ना, पाठ में ये था ना कि स्कूल वाले उसका दाखिला नहीं ले रहे थे, उसको दाखिला लेने में ही बड़ी दिक्कत हुई थी। तो वो दाखिला नहीं ले रहे थे, तो उस चिंता जो बताएगी ना, कुछ लोगों को चिंता थी, तो वो चिंता का कारण क्या, क्या वो सोच रहे हो क्या कारण रहा होगा, और चिंता करना क्या सही था क्या नहीं सही था, जो कुछ भी था, जो कारण होगा उसका आपको कारण लिखना होगा। जो भी आप उत्तर देंगे उसका कारण लिखेंगे। तो यहाँ क्या है, ईला की सुरक्षा और उसके काम करने की गति को लेकर स्कूल वाले चिंतित थे। उनका चिंता करना सही था, क्योंकि ईला जैसे छात्र को इन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अब जैसे स्कूल में आएंगे, भाई ये बच्चा कैसे काम कंप्लीट करेगा, कैसे डेली स्कूल आएगा, भाई इतनी पढ़ाई होती है, इतना बर्डन होता है, कैसे ये बच्चा करेगा। तो स्कूल वालों की चिंता करना जायज़ होता है, लेकिन अगर वो थोड़ी सूझबूझ के साथ काम करें तो इस चिंता से मुक्त हो सकते हैं, क्योंकि हम उन ऐसे बच्चों की हेल्प कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है, ईला की कशीदाकारी में खास बात क्या थी? तो हमने लखनऊ, जो हमने पाठ में देखा था ना कि किस तरीके से उसमें उसने लखनऊ की, बंगाल की, पंजाब की, तरह तरह की कशीदाकारी उसने मिक्स करी थी। तो वही चीज़ हमें यहाँ पर लिखनी थी, उसकी कशीदाकारी की। उसने काठियावाड़ी में और भी तरह तरह की कशीदाकारी को मिलाया था, तो वो यहाँ पर हमें लिखना है। क्या लिखा था उसने, देखो किस किस तरीके से डंडियाँ किससे बनाई थी, पत्तियाँ चिकनकारी से थी, डंडियाँ काथा से थी, जो जाल बनाए थे वो कसूती से बनाए थे, वो सब यहाँ मेंशन करेंगे। ईला की कशीदाकारी में लखनऊ और बंगाल की झलक थी। उसने काठियावाड़ी टाकों के साथ साथ अन्य कई टाके इस्तेमाल किए थे। पत्तियों को चिकनकारी से सजाया था, डंडियों को कांथा से उभारा था। उसके डिजाइनों में नवीनता का मिश्रण देखने को मिलता था। मतलब एक पारंपरिक जो पहले से चली आ रही है उसको उसने तोड़ा था और एक फ्यूजन प्रस्तुत किया था। फ्यूजन मतलब अलग अलग तरह की चीजों को मिलाकर एक बहुत ही सुंदर चीज बनाकर प्रस्तुत करी थी। तो ये एकदम नई चीज हो गई थी, तो लोगों को ये चीज बहुत पसंद आ रही थी। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 3, सही के आगे सही का निशान लगाओ। यानी कि यहां पर हमारे सामने 4 स्टेटमेंट दिए गए, इसमें जो सही है उसको आपको लगाना है। क्या है, ईला 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर सकी क्योंकि
वो 10th की परीक्षा नहीं पास कर पाई थी। इसमें सही स्टेटमेंट क्या है, उसे हमें सही करना है। परीक्षा के लिए उसने अच्छी तैयारी नहीं की थी, ये तो गलत है भाई। फिर क्या है, वह परीक्षा पास करना नहीं चाहती थी, ऐसा नहीं था, वो परीक्षा पास करना चाहती थी। लिखने की गति धीमी होने के कारण वह प्रश्न पत्र पूरे नहीं कर पाई थी। बात सही है कि उसे समय कम लग गया, क्यों? क्योंकि उसकी स्पीड कम थी, वो पैरों से लिख रही थी तो स्पीड कम थी। ये उत्तर हमारा एकदम सही है। उसको पढ़ाई करना अच्छा नहीं लगता था, तो ये भी गलत है। तो सही क्या है, ईला 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर सकी क्योंकि लिखने की गति धीमी होने के कारण वह प्रश्न पत्र पूरे नहीं कर पाती थी। तो ये हमारा सही ऑप्शन होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या दिया है, क्या ईला अपने पैर के अंगूठे से कुछ भी करना सीख पाती अगर उसके आसपास के लोग उसके लिए सभी काम स्वयं कर देते और उसको कुछ करने का मौका नहीं देते? कहने का क्या मतलब है, ईलान के आसपास जो लोग हैं, माँ बाप, भाई बहन, नाना नानी, जितने लोग भी थे उसके, अगर उसका सारा काम वो लोग करते तो वो पैरों से या अंगूठों से जो काम करना सीख पाई, क्या वो सीख पाती? तो इसमें आप सभी के उत्तर होंगे, वो सीख पाती, कुछ लोग कहते हैं हाँ सीख पाती, कुछ लोग बोलते नहीं सीख पाती। तो जो भी आप उत्तर लिखेंगे उसका कारण आपको देना होगा। अगर वो पैरों से अंगूठों से काम करना सीख पाती तो क्यों सीख पाती, और अगर नहीं सीख पाती तो क्यों नहीं सीख पाती, ये कारण आपको बताने पड़ेंगे। तो यहाँ क्या है, अगर ईला के आसपास के लोग उसके लिए सभी काम स्वयं कर देते और उसको कुछ करने का मौका नहीं देते तो ईला अपने पैरों के अंगूठों से कुछ भी करना नहीं सीख पाती। क्योंकि सारा काम जब हो रहा है तो हम अपने आप एफर्ट्स क्यों लगाएंगे, मेन कारण ये है ना, हम करते ही नहीं। अब जैसे हमारे सामने होगा, अगर मान लीजिए हमारी कॉपी में हमारा काम छूटता है, हम किसी फ्रेंड से करा देते हैं, मम्मी पापा से करा लेते हैं, तो हम तो कोशिश ही नहीं करेंगे समय ज़्यादा स्पीड करने की अपनी। जब स्पीड नहीं बनेगी तो हमारा काम जाहिर सी बात है हमेशा छूटता रहेगा। तो ये एक तरीका होता है, जब हमें कुछ हेल्प करने के लिए कोई मिल जाएगा ना तो हम काम करना सीख ही नहीं पाएंगे। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है कशीदाकारी पे, यानी कि एम्ब्रॉयडरी, यानी कि कढ़ाई पे। क्या है, इस पाठ में सिलाई कढ़ाई से संबंधित कई शब्द आए हैं, उनकी सूची बनाओ। अब देखो कि इस पाठ को पढ़कर तुमने कितने नए शब्द सीखे। बहुत सारे शब्दों को हमने सीखा है, इसमें बहुत सारे सिलाई कढ़ाई से संबंधित बहुत सारे शब्दों को सीखा है, तो उनकी सूची बनानी। कुछ शब्दों की सूची हमने बनाई है, लेकिन कोशिश करिएगा कि आप पाठ में से और ढूंढिए और इनमें और शब्दों को जोड़िए। जैसे क्या है, पल्लू, टाके, बेलबूटे, कढ़ाई, कशीदाकारी, सुई, पिरोना, रेशम, परिधान, काथा, चिकरकारी, कसूती, बहुत सारे हम लोगों ने नाम सुने हैं ना। तो बहुत सारे नामों को आपको यहाँ इकट्ठा करना है। हमने कुछ नाम रखे हैं और कुछ आप खुद करके यहाँ पर इन नामों की संख्या को बढ़ाएंगे। अब नेक्स्ट जो है क्या दिया है क्वेश्चन, नीचे दी गई सूची में से किन्हीं दो से संबंधित शब्द, संज्ञा और क्रिया दोनों ही इकट्ठा करो। अब शब्द हमारे पास क्या दिया है, फुटबॉल, बुने यानी कि ऊन, बागबानी और पतंगबाजी। अब इसी में से कोई आपको सिर्फ दो शब्द लेने हैं और इन्हीं शब्दों में से हमें संज्ञा और क्रिया शब्द जो भी इनसे संबंधित हो वो हमें लिखनी है। तो हमने शब्द क्या लिया, बुनाई। अब बुनाई में हमारे पास क्या क्या आ रहा है, ऊन, सिलाई, फंदे, एक घर, धागा, डिजाइन, फंदे डालना आदि। तो आप इसमें देख रहे हैं संज्ञा भी है और क्रिया शब्द भी है। उसी तरह दूसरा लिया पतंगबाजी, साड़ी, मांझा, पंग, ची, कन्नी देना, उड़ाना। तो यहाँ पे भी हमने देखा पतंगबाजी से। आप अगर चाहें तो बागबानी से भी ले सकते हैं, पौधे, गुड़ाई करना, पानी देना, हाँ, और आपका इसमें क्या कहते हैं, रोपना, पौधों को रोपा जाता है, रोपना। तो बहुत तरीके के नाम आएंगे जिन्हें आप यहाँ पर लिखेंगे। खुरपी भी आएगा, तो बहुत तरह के आएंगे, तो उनमें आप इनको चूज कर सकते हैं और इनको लिखेंगे आप यहाँ पर। अब नेक्स्ट आप यहाँ पर देख रहे हैं, आपके सामने क्या क्वेश्चन है, एक सादा रुमाल लो या कपड़ा काट कर बनाओ, उस पर नीचे दिए गए टाकों में से किसी एक टाके का इस्तेमाल करते हुए बड़ों की मदद से कढ़ाई करो। तो यहाँ पर जैसे दिया है ये जंजीर है,
आप अपने बड़ों की मदद लीजिए, क्योंकि सुई धागे का काम है तो बड़ों की हेल्प ज़रूर लीजिएगा, उनके साथ बैठकर इस काम को करने की कोशिश करिएगा। तो ये क्या है, जंजीर, ये कढ़ाई करने की कोशिश करिए। दूसरा है मछली टाँका। मछली टाँका कैसे, देखिए ऐसे 3 लाइंस बनती हैं, एक ऐसे से डाला जाता है, यहाँ से यहाँ आता है, फिर यहाँ डालेंगे, फिर यहाँ से ऐसे निकालेंगे, फिर ऐसे डालेंगे, ऐसे निकालेंगे, फिर ऐसे निकालेंगे, तो ये बनता है हमारा मछली कांटा। फिर उसके आता है भरवा टाँका। भरवा टाँका कैसे आता है, हम यहाँ से लेते हैं, इसको यहाँ से निकालते हैं, फिर लेके आते हैं, फिर इधर से जाते हैं, फिर ऐसे आते हैं, तो ऐसे करते करते हम पूरा लीफ का एरिया कवर कर देते हैं। फिर ये आता है उल्टी बखिया। उल्टी बखिया में हम जो सिलाई सीधी कर रहे थे, अब हम उसको उल्टा करते हैं, इसलिए इसको उल्टी बखिया बोला जाता है। इसमें हम क्या करते हैं, उल्टा चलते हैं, उल्टे उल्टे से, अभी सीधा ना चल के हम उल्टा काम करते हैं। फिर ये आता है खुला हुआ जंजीर। इसमें हम क्या करते हैं, ये देखिए कसूती का कपड़ा, कसूती के कपड़े पे करते हैं, यहाँ जाते हैं, इधर से आते हैं, फिर ऐसे करके हम इसको डिज़ाइन बनाते हुए चलते हैं। तो ऐसे बहुत सी डिज़ाइंस होती हैं, बहुत से टाँकों के नाम होते हैं, आप उनको करना सीखिए, मगर बड़ों की मदद के साथ में। तो यहाँ पर हमने अपना ये पार्ट के जितने प्रश्न उत्तर थे, अभ्यास कार्य थे, वो यहाँ ख़त्म किए। तो जहाँ जहाँ आपसे जो जो पूछा गया है, अपने आप करने की पूरी कोशिश करिएगा, ताकि आप नए नए शब्दों को खुद सोच सकें और पाठ में से ढूंढ के निकाल सकें, नई चीज़ें सीख सकें। किसी की मदद से अच्छा अगर आप खुद करेंगे तो चीज़ें ज़्यादा अच्छे से सीख पाएंगे। तो इस तरीके से ये पाठ हमने पूरा कर लिया। अब इन पाठ की व्याख्याओं को या प्रश्नोत्तरों को या पिछले किए हुए प्रश्नोत्तरों को हम कैसे देखेंगे, तो उसके लिए आप आएंगे magnetsbrain.com पे। जब आप यहाँ पर आएंगे तो आपको अपनी क्लास सेलेक्ट करनी है। हमारी क्लास है 5th। जब हम अपनी क्लास सेलेक्ट करेंगे तो क्लास 5th में पढ़ाए जाने वाले सभी सब्जेक्ट्स हमारे सामने होंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हिंदी को सिलेक्ट करेंगे। हिंदी सिलेक्ट करते हैं आप, हिंदी पे के नीचे वॉच नाउ है, वहाँ पे आप जैसे सिलेक्ट करेंगे आपके सामने हिंदी बुक रिमझिम की पूरी प्लेलिस्ट होगी। इस प्लेलिस्ट में हम जो भी पार्ट पढ़ना चाहते हैं उसे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही उस पार्ट में हमने अभी तक जितने भी टॉपिक्स पढ़ाए हैं वो सभी आपके सामने होंगे। बस आप अपना टॉपिक सिलेक्ट कीजिए और टॉपिक सिलेक्ट करते ही आपका क्या होगा, वीडियो स्टार्ट हो जाएगा। वीडियो देखिए, अपने सभी डाउट्स को क्लियर कीजिए, लेकिन साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। Thank you for watching. Bye bye.